हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का प्रिपरेशन करते हुए यहाँ पे अपन लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 60 टॉपिक हैं वो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे थे। और इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 21 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो, तो इसके अंतर्गत हम लोग नेत्र रोगों के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार नेत्र रोगों की जो संख्या है वो पहले अपन देख लेते हैं। तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार नेत्र रोगों की संख्या, जैसे कि आचार्य सुश्रुत तथा विदेही ने नेत्र रोगों की संख्या 76 बताया है। तो सुश्रुत विदेही ने नेत्र रोगों की संख्या क्या है, 76 बताया है। चरक तथा कारल ने 96 बताया है। तो चरक तथा कारल ने नेत्र रोगों की संख्या 96 बताया है। योग रत्नाकर, भाव प्रकाश तथा माधव निधान ने नेत्र रोगों की संख्या 78 बताया है। तो योग रत्नाकर, भाव प्रकाश तथा माधव निधान ने नेत्र रोगों की संख्या 78 बताया है। तो योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, माधव निधान ने 78 बताए हैं। सारंगधर, वांगभट्ट ने 94 बताए हैं। तो सारंगधर तथा वांगभट्ट ने नेत्र रोगों की जो संख्या है वो 94 बताए हैं। और इसके अलावा सात्यायिक ने कितना बताया है, 86 बताया है। तो सात्यायिकी ने कितना बताया है, नेत्र रोगों की संख्या 86 बताया है। फिर दोष भेद के अनुसार सुश्रुत का नेत्र रोगों का वर्गीकरण। ठीक है, तो दोष भेदों के अनुसार जो 76 बताए हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वातज जो नेत्र रोग है उनकी संख्या आचार्य सुश्रुत ने 10 बताया है। तो वातज नेत्र रोग की संख्या जो है वो आचार्य सुश्रुत ने कितना बताया है, 10 बताया है, 10 बताया है। इसी प्रकार पित्तज नेत्र रोगों की संख्या भी आचार्य सुश्रुत ने 10 बताया है। तो पित्तज नेत्र रोगों की संख्या भी आचार्य सुश्रुत ने कितना बताया है, 10 बताया है। कफज नेत्र रोगों की संख्या जो है आचार्य सुश्रुत ने 13 बताया है। तो कफज नेत्र रोगों की संख्या आचार्य सुश्रुत ने 13 बताया है। सन्निपातज नेत्र रोगों की जो संख्या है वो आचार्य सुश्रुत ने 16 बताया, रक्तज नेत्र रोगों की संख्या जो है आचार्य सुश्रुत ने 16 बताया है। तो रक्तज नेत्र रोग की जो संख्या है वो आचार्य सुश्रुत ने 16 बताया है। सन्निपातज नेत्र रोग की जो संख्या है वो आचार्य सुश्रुत ने 25 बताया है। तो सन्निपातज नेत्र रोग की जो संख्या है वो आचार्य सुश्रुत ने 25 बताया है। आगंतुज नेत्र रोग की जो संख्या है वो आचार्य सुश्रुत ने 2 बताया है। तो आगंतुज नेत्र रोग की संख्या आचार्य सुश्रुत ने 2 बताया है। कुल नेत्रगत जो रोग है वो 76 है। तो कुल नेत्रगत जो रोग है वो 76 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि टोटल कुल नेत्र रोग 76 है। रेफरेंस जो है उत्तर तंत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अधिष्ठान के अनुसार नेत्र रोग के विषय में बात करते हैं। तो आचार्य जो सुश्रुत है और वांगभट्ट है उनके अनुसार अपन यहाँ पे अधिष्ठान के आधार पे नेत्र रोगों को बात करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कि वत्मगत जो रोग है आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 21 बताया है, जबकि वांगभट्ट ने 24 बताया है। तो वत्मगत जो रोग है वो आचार्य सुश्रुत ने 21 बताए हैं, जबकि वांगभट्ट ने 24 बताए हैं। इसके अलावा संधिगत जो रोग है वो सुश्रुत ने 9 बताए हैं, वांगभट्ट ने भी 9 बताए हैं। तो संधिगत जो रोग है वो सुश्रुत ने भी 9 बताया है, वांगभट्ट ने भी 9 बताए हैं। शुक्लगत जो रोग है वो आपका सुश्रुत ने 11 बताया है और वांगभट्ट ने 13 बताए हैं। शुक्लगत जो रोग है वो आपका शुक्लगत जो रोग है वो सुश्रुत ने 11 बताया है और वांगभट्ट ने 13 बताया है। इसके अलावा कृष्णगत जो रोग है वो आचार्य सुश्रुत ने 4 बताए हैं, जबकि वांगभट्ट ने 5 बताए हैं। तो कृष्णगत जो रोग है आचार्य जो वांगभट्ट है उन्होंने 5 बताया है, आचार्य सुश्रुत ने 4 बताए हैं। दृष्टिगत जो रोग है वो आचार्य सुश्रुत ने 12 बताए हैं और वांगभट्ट ने 27 बताए हैं। तो दृष्टिगत जो रोग है वो आचार्य सुश्रुत ने 12 बताए हैं, वांगभट्ट ने 27 बताए हैं। सर्वगत जो रोग है वो आचार्य सुश्रुत ने 17 बताया है और आपका वांगभट्ट ने 16 बताया है। तो सर्वगत जो रोग है वो आचार्य सुश्रुत ने 17 बताया है और वांगभट्ट ने 16 बताया है। फिर इसके बाद में बात करते हैं बाह्य जो रोग है वो आचार्य सुश्रुत ने 2 बताए हैं, जबकि बाह्य रोग का वर्णन आचार्य वांगभट्ट ने नहीं किया है। इस प्रकार से अपन देखते हैं तो टोटल जो है आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 76 नेत्रगत रोग बताए हैं, जबकि आचार्य वांगभट्ट ने 94 जो है नेत्रगत जो रोग है उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे किए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, अधिष्ठान भेद के आधार पे नेत्र रोगों की जो संख्या है उसको। नाउ बात करते हैं चिकित्सा के अनुसार नेत्रगत जो रोग है सुश्रुत के अनुसार। तो नेत्रगत जो रोग है वो चिकित्सा के आधार पे अपन बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो यहाँ पे जो छेद्य रोग है तो छेद्य रोगों की संख्या जो है 11 बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो जिसमें छेदन कर्म कर सकते हैं, छेद्य जो रोग है उनकी जो संख्या है वो आचार्य सुश्रुत ने कितना बताया है, 11 बताया है। भेद्य जो रोग है वो 5 बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो भेद्य जो रोग है वो कितने हैं, 5 है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। लेख्य जो रोग है वो 9 बताया है आचार्य सुश्रुत ने।
तो लेख्य जो रोग हैं वो 9 बताया है आचार्य सुश्रुत ने। फिर वेद्य जो रोग हैं वो 15th बताया है आचार्य सुश्रुत ने। तो वेद्य जो रोग हैं वो कितने हैं आपके 15th है। अशस्त्रकृत जो नेत्र रोग हैं वो कितने हैं, तो अशस्त्रकृत नेत्र रोग 12 है। तो अशस्त्रकृत नेत्र रोग कितने हैं, 12 हैं। याप्य जो नेत्र रोग हैं वो कितने हैं, तो 17th है। तो याप्य नेत्र रोग कितने हैं, 17th है। असाध्य जो नेत्र रोग हैं वो 7 है। तो असाध्य जो नेत्र रोग हैं वो कितने हैं, 7 है। इसके अलावा कुल इस प्रकार से कितने हो गए, 76 जो है वो आपके नेत्रगत रोग हो गए। इसके अलावा शस्त्र साध्य जो नेत्र रोग हैं, तो शस्त्र साध्य जिसको अपन छेदन, भेदन, लेखन, वेद्य, इनकी संख्या कितनी है, 40 है। तो आपका शस्त्र साध्य जो नेत्र रोग हैं वो क्या है, 40 है। तो छेदन, भेदन, लेखन, वेद्य। साध्य जो नेत्रगत रोग हैं वो 52 है। याप्य 7 है और असाध्य 17th है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, साध्य नेत्रगत जो रोग हैं वो 52 है, याप्य जो है वो 7 है, असाध्य जो है वो 17th है। इस प्रकार से टोटल नेत्रगत जो रोग हैं वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 76 है। फिर दोष भेद के आधार पर नेत्र रोगों का वर्गीकरण, आचार्य सुश्रुत के अनुसार दोष भेदों के आधार पर नेत्र रोग का वर्गीकरण अभी तक अधिष्ठान भेद के आधार पर हमने देखा था। तो दोष भेदों के आधार पर देखें, जैसे कि तो वातज नेत्र रोग हैं उनकी संख्या 10 है। ठीक है, जिसमें से साध्य 5 है, याप्य 1 है और असाध्य 4 है। तो वातज नेत्र रोगों की जो संख्या है वो आचार्य सुश्रुत ने 10 बताए हैं, जिसमें से साध्य 5 है, याप्य 1 है और असाध्य 4 है। इसी प्रकार पित्तज नेत्र रोगों की संख्या के विषय में बात करें तो पित्तज नेत्र रोग जो है वो आचार्य सुश्रुत ने 10 बताया है। इसमें साध्य 6 है, याप्य 2 है और असाध्य 2 है। ठीक है, तो पित्तज नेत्र रोग की संख्या 10 बताया है आचार्य सुश्रुत ने, साध्य 6 है, याप्य 2 है, असाध्य 2 है। कफज नेत्रों की जो संख्या है वो आचार्य सुश्रुत ने 13th बताया है, जिसमें से साध्य 11 है, याप्य 1 है और असाध्य 1 है। ठीक है, तो कफज नेत्रों की जो संख्या है वो कितना बताया है, 13th बताया है आचार्य सुश्रुत ने, जिसमें साध्य 11 है, याप्य 1 है, असाध्य 1 है। रक्तज नेत्रों की जो संख्या है वो आचार्य सुश्रुत ने 16th बताया है। तो इसमें से भी आपका साध्य 11 है, याप्य 1 है और आपका असाध्य 4 है। तो रक्तज नेत्रों की जो संख्या है वो 16 बताया है, जिसमें साध्य 11 है, याप्य 1 है और असाध्य 4 है। त्रिदोषज जो नेत्र रोग हैं इनकी संख्या सुश्रुत ने 25 बताया है, जिसमें साध्य 19 है, याप्य 2 है और असाध्य 4 है। तो त्रिदोषज जो नेत्र रोग हैं उनकी संख्या 25 बताया है सुश्रुत ने, जिसमें साध्य 19 है, याप्य 2 है और असाध्य 4 है। फिर इसके बाद थोड़ा मॉडर्न के अनुसार भी अपन देख लेते हैं, जैसे कि आपके जो आई है उसमें आपके बात करें लेयर्स के विषय में, तो कॉर्निया के 6 होते हैं। ठीक है, रेटिना के 10 होते हैं, कंजक्टाइवा के आपके 3 होते हैं और टीयर फिल्म के भी 3 होते हैं। तो कॉर्निया के 6, रेटिना के 10, कंजक्टाइवा के 3 एंड टीयर फिल्म के भी 3 होते हैं। फिर इसके बाद में डायमीटर ऑफ आई वॉल, तो डायमीटर ऑफ आई वॉल में यहाँ पे बताया गया है जो वर्टिकल डायमीटर जो होता है वो 23 mm होता है। तो वर्टिकल डायमीटर कितना बताया गया है आई वॉल का, 23 mm। हॉरिजॉन्टल जो डायमीटर होता है आई वॉल का वो 23.5 mm होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है आई वॉल का 23.5 mm। एंटेरो पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है आई वॉल का वो 24 mm होता है। तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो आई वॉल का 24 mm होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट ऑफ आई वॉल, उसके नंबर के विषय में। ठीक है, तो इंटीरियर चैम्बर जो होता है जिसमें एक्वस ह्यूमर रहता है उसमें 0.20 ml जो आपका एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है। तो इंटीरियर चैम्बर में आपका एक्वस ह्यूमर जो होता है वो 0.25 ml जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। पोस्टीरियर जो चैम्बर होता है उसमें 0.06 ml होता है एक्वस ह्यूमर। पोस्टीरियर जो चैम्बर होता है उसमें एक्वस ह्यूमर आपका 0.06 ml होता है। पोस्टीरियर सेगमेंट में जिसको अपन उसमें क्या होता है, जो वेटेरियस ह्यूमर रहता है, तो वेटेरियस ह्यूमर जो रहता है वो 4 ml होता है पोस्टीरियर सेगमेंट में। फिर आई वॉल जो होता है वो 6.5 ml का होता है। तो आई वॉल जो होता है वो कैसा होता है, 6.5 ml का होता है। बात करते हैं ऑर्बिट जो होता है वो 30 ml का होता है। तो ऑर्बिट जो होता है वो क्या होता है आपका 30 ml का होता है। वेट ऑफ आई वॉल जो होता है वो 6 ग्राम होता है। तो वेट ऑफ आई वॉल जो होता है वो 6 ग्राम होते हैं। फिर रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई वॉल जो होता है वो 60D बताया गया है। तो आपका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ आई वॉल जो होता है वो 60D होता है, +60D होता है। इसके अलावा बात करें रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया,
वो +45 डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कॉर्निया ये क्या है +45 डी होता है। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस ये क्या है +15 डी होता है। तो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस ये क्या इतना होता है +15 डी होता है। इसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया जो होता है 1.376 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्निया 1.376 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो होता है 1.39 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो होता है 1.39 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस ह्यूमर जो होता है 1.33 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस ह्यूमर जो होता है 1.33 होता है। इंटीरियर सेगमेंट के बारे में बात करें तो इंटीरियर जो सेगमेंट होता है ये क्या होता है स्ट्रक्चर इंटीरियर टू लेंस, ठीक है। तो इंटीरियर सेगमेंट क्या होता है स्ट्रक्चर इंटीरियर टू लेंस। इसके अलावा पोस्टीरियर सेगमेंट कहाँ पे होता है तो स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू लेंस, ठीक है, वो क्या है आपका पोस्टीरियर सेगमेंट कहलाएगा। स्ट्रक्चर पोस्टीरियर टू लेंस वो क्या है पोस्टीरियर सेगमेंट है। इसके अलावा स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस वो क्या है एंटीरियर चैम्बर कहलाता है। तो स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आइरिस वो क्या है एंटीरियर चैम्बर है। स्पेस बिटवीन आइरिस एंड लेंस वो क्या है आपका पोस्टीरियर चैम्बर है। तो स्पेस बिटवीन आइरिस एंड लेंस वो क्या कहलाता है आपका पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है वो उसको मैंने यहाँ पे फिनिश किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।